हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय चैनल। आज हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल में। इससे पहले हमने नेटवर्क लेयर पढ़ा था, उसके फंक्शंस भी पढ़े। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा 4th नंबर लेयर होता है। अगर हम इन लेयर्स की सीक्वेंस की बात करें तो देखें ये ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा 4th नंबर लेयर है, 1, 2, 3 एंड 4th नंबर। और इस लेयर को हम मिडल लेयर भी बोलते हैं। मिडल लेयर इसलिए बोलते हैं कि ये बीच में आता है। नेटवर्क डेटा और फिजिकल लेयर ये नीचे वाले लेयर हैं, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर ये ऊपर वाले लेयर हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा इन दोनों के बीच में आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये मिडल लेयर भी है। ठीक है, हम ट्रांसपोर्ट लेयर का एग्जांपल ले सकते हैं एज अ पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन का क्या काम होता है उसके मैं आपको काम यहाँ पे थोड़े दिखाता हूँ, उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ जाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए पोस्टमैन के क्या काम होते हैं कि द पोस्टमैन शुड इंश्योर दैट द पैकेज रिसीव्ड इज़ नॉट मॉडिफाइड। एक बंदे से दूसरे बंदे तक हम कोई पैकेज भेज रहे हैं या कोई लिफाफा भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो जो दूसरे बंदे ने रिसीव किया है वो मॉडिफाई तो नहीं हुआ, वो इंश्योर करेगा पोस्टमैन। दूसरा, द पोस्टमैन शुड इंश्योर दैट पैकेज रिसीव्ड इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड। जो पैकेज रिसीव हुआ है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ, वो ख़राब तो नहीं हो गया। तीसरा, इंश्योर दैट पैकेज सेंट इज़ नॉट लॉस्ट इन मिडवे। तीसरा, वो इंश्योर करता है कि आपने जो पैकेज सेंड किया है वो कहीं पे बीच में रुक नहीं गया या कहीं पे रह तो नहीं गया। ठीक है ना। चौथा नंबर, द पोस्टमैन शुड एक्नॉलेज द सेंडर इन केस इट लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। पोस्टमैन क्या करता है कि अगर कहीं पे वो आपका पैकेज जो है वो गुम गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है किसी वजह से, तो वो एक्नॉलेज करेगा, वो रिपोर्ट करेगा कि आपका जो पैकेज है वो नहीं पहुंचा। ठीक है ना। तो ये पोस्टमैन के कुछ काम होते हैं। तो ये हमारे पोस्टमैन के काम होते हैं। अगर इन कामों को ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ कंपेयर करें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस बताता हूँ कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है। सबसे पहला काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का फ़्लो कंट्रोल। अब फ़्लो कंट्रोल का क्या मकसद होता है, देखिए एक होता है हमारा सेंडर और दूसरा होता है हमारा रिसीवर। अब सेंडर का रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा की ट्रांसमिशन का जो रेट है वो या तो सेंडर के बराबर होना चाहिए या तो वो रिसीवर के बराबर होना चाहिए या वो रिसीवर से थोड़ा लेस होना चाहिए। यानी कि इसका भी एक अपना रेट ऑफ ट्रांसमिशन होगा, इसका भी एक अपना रेट ऑफ ट्रांसमिशन होगा। अब इसका जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है यानी कि सेंडर का, वो या तो रिसीवर से कम होना चाहिए या रिसीवर के बराबर होना चाहिए। अगर सेंडर का रेट ऑफ ट्रांसमिशन रिसीवर से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा डेटा रिसीवर को सेंड करेगा और रिसीवर डेटा रिसीव नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, या तो बफर होना शुरू हो जाएगा या क्या होगा, हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि सेंडर के रेट ऑफ ट्रांसमिशन और रिसीवर के रेट ऑफ ट्रांसमिशन को इक्वल करता है ताकि आपका जो फ्लो है वो कंट्रोल में रहे। ठीक है ना। अगर फ्लो कंट्रोल में ना रहा तो हमारा डेटा लॉस्ट हो सकता है। तो ये काम हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। उसके बाद इसका काम होता है एरर कंट्रोल का। अब एरर कंट्रोल का काम है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। इससे पहले मैं इसका आपको एक दूसरा काम बताता हूँ, उसके बाद आपको ये जो एरर कंट्रोल है ये समझना आसान हो जाएगा। एक और इसका काम होता है जिसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग, वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। अब सेगमेंटेशन क्या है, एक मिनट रुके मैं आपको अभी बताता हूँ। हमारा जो एक पैकेट होता है, डेटा का पैकेट, वो सारा का सारा एट अ टाइम वो नहीं भेजा जा सकता। यानी कि सेंडर से रिसीवर तक हम एट अ टाइम पूरा पैकेट नहीं भेज सकते। तो हम क्या करते हैं, इन पैकेट्स को स्मॉल पीसीस में तोड़ते हैं। ठीक है, इनके छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे हम सेगमेंट्स बनाते हैं या पीसीस बनाते हैं, इसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि वो आपके पैकेट के छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाए। ठीक है, और हर सेगमेंट का अलग अलग उसका एड्रेस होगा, उसका नंबर होगा। ठीक है, अब देखें ये हमारी सेंडर साइड है जहाँ से ये क्या हो रहा है, सेगमेंट्स होके वो डेटा जाएगा रिसीवर साइड की तरफ। जब वो रिसीवर साइड की तरफ जाएगा तो ये तो छोटे छोटे सेगमेंट होंगे डेटा के ना, ये एक सेगमेंट अलग हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो सेगमेंट एक सेगमेंट दूसरी की तरफ ट्रांसफ़र होगा। तो ये सेगमेंट्स जब जुड़ेंगे आपस में, यानी कि जो हर सेगमेंट की पोजीशन होगी, यानी कि हम सपोज वीडियो सेंड कर रहे हैं तो वीडियो के हमारे छोटे छोटे सेगमेंट बन गए। ठीक है, अब देखें जब हम वीडियो को चलाते हैं, वो वीडियो बिल्कुल सीक्वेंस से चलती है।
इसका क्या मतलब है, जो सेगमेंट जहाँ से सेगमेंट्स बने थे वहीं से वो जुड़े हैं। अब सेंडर साइड से क्या होगा कि इसकी सेगमेंटेशन होगी, छोटे छोटे पीसीस बनेंगे और रिसीवर साइड की तरफ जाएंगे जब ये छोटे छोटे टुकड़े, तो जो जो इनकी पोजीशन होगी उन पोजीशन पे ये दोबारा आपस में मिलेंगे, यानी कि इसको हम कहते हैं रीअसेंबल। तो जो रीअसेंबलिंग का काम होता है वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। मैंने आपको कहा था कि एक सेंटर साइड होती है जिसपे ये सातों के सातों लेयर होते हैं, और एक रिसीवर साइड होती है जिसके पास भी ये सातों के सातों लेयर होते हैं। तो जो सेंटर साइड के लेयर हैं उनमें ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करता है, सेगमेंटेशन का, छोटे छोटे पीसेस बनाता है। जो रिसीवर साइड के लेयर होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उसको रीअसेंबल करता है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का। देखें अब हमारा काम आता है एरर कंट्रोल का। ठीक है ना, मैंने आपको कहा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा एरर कंट्रोल भी करता है। एरर कंट्रोल, कहीं पे कोई हमारा पैकेट लॉस हो गया, कोई सेगमेंट लॉस हो गया, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको देखता है। अब आप देखें यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये छोटे छोटे सेगमेंट्स बन गए। अब इन सेगमेंट से हमारे हर सेगमेंट के ऊपर एक चेकसम लगता है। ठीक है, इसको सपोज कर लें कि ये C1 है। ठीक है, इसके दूसरे सेगमेंट पे लगा दिया C2, ऐसे ही सो ऑन। तो इनके ऊपर क्या, एक छोटे छोटे चेकसम्स लग गए। जब ये डेटा रिसीवर साइड की तरफ जाएगा तो ये चेक करेगा कि जो आपका एक सेगमेंट है वो रिसीवर के पास पहुंचा है कि नहीं, वो एक्नॉलेज करेगा, यानी कि उसको रिस्पॉन्स करेगा कि C1 आपका सेगमेंट हमारी तरफ पहुंच गया है, C2 हमारी तरफ पहुंच गया है। ठीक है, एक्नॉलेज करेगा। लेकिन कहीं पे कोई गड़बड़ आती है तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको देखेगा कि कोई एरर तो नहीं आ रही, कोई हमारा सेगमेंट मिसिंग तो नहीं है, कहीं पे कोई डेटा लॉस तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये क्या करेगा, दोबारा देखेगा कि कहाँ पे कोई ख़राबी आई है, उसको चेक करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।